जब आप मार्केट में जाते हैं आपको समस्या क्या आती है? आप पूरा प्लान समझाते थे, बंदा लास्ट में आपको टरका देता है। यही हो रहा है, नहीं हो रहा है? कोई ना कोई ऐसी बातें बोल के आपको घुमा देता है और आप फिर बिना सेल किए हुए वापस आ जाते हैं। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? आप वापस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं चला उसने जो प्रश्न किया था उसका जवाब क्या देना था। सिंपल और सीधी सी बात यही है। यानी अगर आपको जवाब देना सिखा दिया जाए तो आप भी हर बंदे को ज्वाइन करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। तो आपके सामने जो बुक पड़ा हुआ है 10 कदम का, उस बुक को निकालिए और बुक के अंदर देखिए बहुत सारे सवाल लिखे हुए हैं। लास्ट में उस बुक में देखिए बहुत सारे प्रश्न के जवाब लिखे हुए हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, लोग आपसे क्या क्वेश्चन पूछते होंगे मैं अभी बताता हूँ। लोग आपसे बोलते होंगे सर मेरे पास समय नहीं है, कैसे कर पाऊंगा बिजनेस? पूछते हैं। सर मेरे पास पैसा नहीं है, पूछते नहीं पूछते हैं। ये जोड़ने वाला काम मैं नहीं कर सकता, पूछते नहीं पूछते हैं। मैं तो पहले से सेटल हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? यही तो पूछते हैं। और क्या पूछते हैं? मैं सोच कर बताऊंगा, यही तो बोलते हैं। और आप छोड़ देते हो, ठीक है जी सोच के बताना। सर मैं 2 लोग नहीं ला सकता, यही तो बोलते हैं। सर प्रोडक्ट आपके बहुत महंगे हैं, यही तो बोलते हैं। क्या गारंटी है प्रोडक्ट काम करेगी? यही तो बोलते हैं। ये किताब मैंने आपको कल दिया है, राइट? लेकिन ये समस्या आपके पास जब से आप ज्वाइन हो रहे हैं तब से आ रही होगी। हमें कैसे पता आपके पास ये समस्या आ रही है? आपके लोगों से मैं तो मिला नहीं हूं, नहीं आपके साथ मैं प्लान देखने गया हूं, तो बताइए मुझे कैसे पता कि ये समस्या आपको आ रही है? क्योंकि लोग हमेशा एक जैसे होते हैं। और जो सवाल लोग मेरे से पूछते थे, मुझे ये पक्का विश्वास था कि आपसे भी यही पूछते होंगे। और हमने इनका जवाब दिया, इसलिए आज 16 लाख का टीम बनाया। अगर आप देना सीख जाओगे आप भी 16 लाख का टीम जरूर बना सकते हो। यानी अगर आपको ये सारे प्रश्न का जवाब देना मैं सिखा दूं तो अब आप जिसके पास जाओगे रिजल्ट निकाल के ले आओगे, नहीं निकाल लाओगे? निकाल ला सकते, नहीं निकाल ला सकते हैं? तो सवाल का जवाब देने का एक टेक्निक होता है और वो टेक्निक हमें सीखना पड़ता है। यही टेक्निक लोगों के पास नहीं होता है, इसलिए लोग जवाब देकर लोगों को सेटिस्फाइड करके रिजल्ट नहीं निकाल पाते। जब लोगों ने बोला मेरे पास समय नहीं है तो आपने क्या जवाब दिया, ये बहुत मायने रखता है। लोगों ने बोला मेरे 2 नहीं बना सकता तो आपने क्या जवाब दिया, ये बहुत मायने रखता है। लोगों ने बोला प्रोडक्ट महंगे हैं तो आपने क्या जवाब देके उनको सेटिस्फाइड किया, बहुत मायने रखता है। हम अक्सर जवाब दे नहीं पाते, इसलिए हमारी रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हो पाती। समझ में आ रहा है? तो देखिए प्रश्न का जवाब देने में ना सबसे बड़ी चीज जो सीखने वाली होती है, कंटेंट आपको लिख के मैंने दे दिया है और मुझे पता है 4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। तो वर्ड जो है वो तो आपको याद कर लेना है सेम, लेकिन शब्द याद कर लेने से आप रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन में प्रश्न का जवाब देने में सबसे मायने रखता है कि आपका बोलने का लहजा क्या है, आप बोलते किस तरीके से हैं। नेटवर्कर का मतलब होता है एज ए एक्टर। आपने देखा होगा कई सारी ऐसी मूवी होती है जिसको देखने जब आप थिएटर में जाते हैं और मूवी में कोई ऐसा इमोशनल सीन चलता है, लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसा म्यूजिक अंदर से चलता है, ऐसा सीन क्रिएट होता है कि लोग की इमोशनल बिल्कुल अटैचमेंट हो जाती है, अंदर से लोग रोने लगते हैं। किसको नहीं पता वो ड्रामा चल रहा है? सबको पता होता है ना, फिर भी आंखों से आंसू क्यों आते हैं आपके? आपको पता नहीं शूट किया गया है, ओरिजिनल कुछ भी ऐसा नहीं है, ये ड्रामा हो रहा है, फिर भी आपके आंखें से आंसू क्यों आ जाते हैं? मतलब वो इंसान एक्टिंग इतना शानदार कर रहा है कि आपको रियलिटी वाली फील दे रहा है। ऐसा ही है ना कुछ। अब कोई ऐसा बंदा है जो डेली बीवी से लात घुसे खा के निकलता हो घर से बाहर, पूरा डर डरा के रहता हो, है ना? वो गया एक मूवी में और उसने वहीं ऐसी एक मूवी देखा जिसमें ऐसी एक बंदा था, उसकी बीवी डेली उसको धोया करती थी, है ना? वो घर का खाना बनाता था, कपड़े साफ करता था, बीवी के पैर दबाता था। और एकाएक वो उसके लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंटम आता है, वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। एक बार उसकी बीवी आती है और उसको ज्यादा परेशान कर देती है और एकाएक उठता है, बस और गुस्से में आके बस एक थप्पड़ लगाता है। बीवी उधर गिर जाती है। उसके बाद उसका भाई आता है, उसको भी इधर से मारता है, वो उधर गिर जाता है। उसका ससुर आता है, उसको भी इधर से मारता है। उसके बाद सारे उसके पैर पकड़ लेते हैं, चलो मुर्गा बनो, सबको मुर्गा बना देता है। तो जो बंदा ऐसी मूवी देख रहा होता है थोड़ी समय में ना वो अपने आप को खुद हीरो जैसा महसूस करने लगता है। और आप देखते होंगे ऐसे बंदे मूवी देखते देखते उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है। अब वो गया तो था दब्बू बन के, लेकिन मूवी देखने के बाद वो भी खुद फील करता है यार हम भी हीरो बन सकते हैं। उसकी चाल बदल जाती है। देखा नहीं देखा है? छोटा सा सीन उसकी रियल लाइफ में परिवर्तन कर देता है, उसकी चाल बिल्कुल बदल जाती है। वो भी अभी तो बिल्कुल घर आता है तो एकदम ऐसे, पहले आराम से दुबक के दरवाजा खोलता हो, इस बार आएगा तो लात मारेगा, दरवाजा खोल देगा। हाँ या ना? यस या नो? आराम से सोफे पे जाके बैठेगा, ए हेलो इधर आओ, एक कप चाय बना के लाना। अब उसको लगा था कि बीवी ड्रामा करेगी तो हम भी मूवी वाले स्टाइल में करेंगे, लेकिन भैया मूवी तो तुमने देखा था, बीवी थोड़ी देखी थी।
बोलते एक कप चाय पिलाने, बीबी आते मेरा खून पी जाओ, तुम काम धंधा कुछ होता नहीं है, ला के बैठे रहते, खून पी जाओ मेरा। तो जितना हीरो उसके अंदर घुसा रहता है मूवी के दरमियान, वो सारा हीरो कहाँ चला जाता है? बाहर। बोलता है ठीक है हम ही बना लेंगे, आप भी पियोगे क्या? होता है नहीं होता है? यस या नो? ये फर्क उस सीन की वजह से, जबकि रियल लाइफ में कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन वो सीन ऐसा क्रिएट हुआ उस मूवी के समय में। वो एक्टिंग देखने के बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। आपने कई ऐसी मूवी देखी होगी जैसे माँ तुझे सलाम, वो सनी देओल का गाना बजता है माँ तुझे सलाम, वो धड़ धड़ बंदूक लेके बंदूक चला रहा होता है, धड़ 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 उसको गोली लगती है, लेकिन एक बार ऐसे करता है फिर आगे बढ़ते जाता है। और वो मूवी देखने, वो सीन देखने के बाद जो बड़े बड़े दब्बू होते हैं उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना आ जाती है, वो लोग भी खड़े हो जाते हैं, उनको लगता है अब सनी देओल तो हम ही हैं। होता है नहीं होता है? अब अगर उस दरमियान कोई पीछे से लेके वार करे तो लोग हॉल में ही चिल्लाते हैं अरे पीछे पलट, पीछे पलट। होता है नहीं होता है? आपको भी पता है ये सब ड्रामा है, लेकिन हम उस ड्रामे के रियलिटी में आ जाते हैं। कई ऐसी मूवी बनी जिसको देखने के बाद माँ बाप के प्रति प्रेम जग जाता है, माँ बाप के प्रति रिस्पेक्ट जग जाता है। अब वो मूवी सही दिखाए या गलत दिखाए, कई लोग बिना एनालिसिस किए उसके पीछे पागल हो जाते हैं, उसको आत्मसात करने लग जाते हैं। कई लोग तो उसी कैरेक्टर में घुस जाते हैं। हाँ या ना? अब एक झूठी एक्टिंग अगर आपको इतना मोटिवेट कर सकता है कि आप गाली देना छोड़ सकते हैं, आपके अंदर वीरता आ सकती है, आपके अंदर का डर खत्म हो सकता है, तो क्या एक एक्टिंग लोगों के पॉकेट से पैसे नहीं निकलवा सकती है? क्या एक डायलॉग लोगों के अंदर से पैसे नहीं निकलवा सकती है? निकलवा सकती है। बस फर्क ये है कि आपको डायलॉग मारना आना चाहिए। वैसे वो एक्टर ऐसा डायलॉग और ऐसा सीन क्रिएट कर देता है कि आपको सच्चाई लगने लग जाती है, आपके जीवन की वास्तविकता को वो फील करा देता है कई बार। तो नेटवर्कर को इसीलिए बोला जाता है नेटवर्कर इज एज ए एक्टर। तो अगर आपके प्रश्न का जवाब, आपका टोन अगर बढ़िया हो गया ना मेरे दोस्त, तो आप लोगों के आंख से आंसू निकाल सकते हो और वहीं पैसा निकलवा सकते हो। ये सीखना पड़ेगा आपको, यही है रियल टैलेंट एक डायरेक्ट सेलर की। तो जो कंटेंट है, क्या डायलॉग देना, वो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन डायलॉग की डिलीवरी शानदार होनी चाहिए। कहाँ पंच हल्का देना होता है, कहाँ हमें आवाज तेज करना पड़ता है, कहाँ इमोशनल टच देना पड़ता है। आप अगर हर पंच को उस तरीके से, उस डायलॉग को उस तरीके से डिलीवर नहीं करेंगे तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एक मूवी आई थी सनी देओल की घातक, तो उसमें एक सीन था वो कातिया वाला। तो बोलता है कातिया साथ के साथ को मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अब समझ लो वही डायलॉग अगर सनी देओल कुछ ऐसा बोलता, हाँ जी कातिया भाई साहब ऐसा है, साथ के साथ को मारूंगा, एक साथ मारूंगा, साथ मत आ जाना। मजा आया? देखो वर्ड वही है ना, लेकिन मजा नहीं आया ना। लेकिन उस डायलॉग को बोलने के लिए उसने क्या किया, भौहें बड़ी होनी चाहिए, चेहरा ऊपर और आवाज में तेज, कातिया साथ को मारूंगा, एक साथ मारूंगा, इकट्ठे मत आ जाना। तालियां बजने लगती थी, सिनेमा हॉल में होटिंग होना शुरू हो जाता था। तो डायलॉग तो वही है, सेम है, लेकिन बोलने का तरीका बदल जाने से क्या होता है, रिस्पॉन्स चेंज हो जाते हैं। अब अगर कोई लड़का है, उसको किसी लड़की को प्रपोज करना हो, अब वो जाए डायरेक्ट बोल दे, ओ हेलो आई लव यू, क्या करेगी लड़की? कुत्ते कमीने निकालेगी, सैंडल 4 लगाएगी। होगा नहीं होगा? हाँ या ना? अब भैया अगर आई लव यू का डायलॉग तुम कातिया वाले स्टाइल में बोलोगे तो चप्पल सैंडल ही लगने वाले। तो अगर प्यार का डायलॉग है तो क्या होना चाहिए, प्यार होनी चाहिए। वहां पे फिर शाहरुख खान बनना पड़ेगा। ओ जी हेलो जी आपसे एक बात करनी। क्या है? कुछ नहीं। फिर दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। हाँ जी हेलो जी, क्या है? कुछ नहीं। फिर ट्राई करना पड़ेगा, भाई मूड बन रहा है नहीं बन रहा है। हाय जी हेलो जी, आपसे एक छोटी सी बात करनी थी। हाँ बताइए। आई लव यू। प्यार से बोलना पड़ेगा तभी तो होगा रिजल्ट। हाँ या ना? तो जहां बात गुस्से की है वहां गुस्सा दिखाना पड़ता है, और जहां प्यार की बात है वहां पे प्यार से बात करना पड़ता है। ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन कुछ ऐसा ही है। अगर आपकी डायलॉग डिलीवरी सही जगह टच नहीं करी तो आपका रिजल्ट अच्छा के बदला गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए केवल जो मैं लिख के दिया हूं इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि आपकी डायलॉग डिलीवरी के सीक्वेंस और आपका जो टोन है वो कैसा चल रहा है। अगर वो टोन काफी अच्छा हुआ तो आपकी रिजल्ट काफी अच्छी आएगी। अगर टोन गड़बड़ हुआ तो फिर आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो अच्छा नहीं होता है, आपका
जो रिजल्ट है वो कन्वर्ट नहीं होता है। सबसे मेन चीज सीखने वाला यही है।